नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे रखें काबू में। अगर आपके बच्चों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो आपका कहना नहीं मानते तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, जानेंगे हम टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सवालों की ओर रुख करते हैं, जहां बात करेंगे हम सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर मेष राशि वाले के बच्चे अगर उनका बात नहीं सुनते हैं, उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनको अपने बच्चों को कैसे संभालना है और उसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। प्रियंका जी, देखिए, अभी हम ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का नहीं बन रहा है, तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो आज हम वही गाइडेंस लेते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए, इसमें से इस राशि के लिए 2 कार्ड आया है, फाइटिंग और एडवेंचर। तो इसमें पेरेंट्स क्या हो रहा है कि वो अपने आप से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं। पेरेंट्स का एक ये कंडीशन हो गया, उनको हर तरह से लड़ाई करना पड़ रहा है। और बच्चे क्या है, बच्चे अपने मस्ती में जिए जा रहे हैं। तो यहाँ पेरेंट्स को एक गाइडेंस है कि अब बहुत ज़्यादा फोर्स या लड़ाई झगड़े से उनको काबू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आजकल का जनरेशन ही ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा आप डांट के, मतलब पिटाई करके और ऐसे करके उनको नहीं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब पेरेंट्स जानते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने गुस्से को, अपने जो भी फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों के साथ जो भी आपका बात नहीं सुन रहे, उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और थोड़ा सा उनके हिसाब से उनको जीने दीजिए। देखिए वो कहाँ तक जाता है, कैसे करता है, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड कहता है, देखिए एक छोटा सा बच्चा है, वो चल रहा है, तो उसको भी अपना जर्नी थोड़ा समझने दीजिए। तो बहुत ज़्यादा उस पर मतलब बहुत उसको लड़ाई झगड़े से उससे बचिए और थोड़ा सा समझदारी के साथ उसको भी थोड़ा सा समझिए और उसको अपना जर्नी के लिए थोड़ा सा आगे छोड़ दीजिए। देखिए वो खुद ही समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। चलिए, ये तो बात हो गई मेष राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। अगर आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मान रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और तो इसके लिए क्या चीज़ करना है और किन चीज़ों से बचना है, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आते हैं, जानते हैं हम टैरो कार्ड के जरिए। प्रियंका जी, देखिए वृषभ राशि के लिए पेरेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, 2 कार्ड आया है, प्लेफुलनेस और बर्डन। तो पेरेंट्स बहुत बर्डन में है, और क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर सारे बर्डन है, पेरेंट्स को बच्चे को देखना है, बच्चे का फाइनेंस देखना है, पढ़ाई देखना है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि अगर आप सारे प्रेशर खुद ले रहे हो, बच्चे का, फैमिली का, सारी चीज़ों का, तो आप थोड़ा सा अपने प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करो। बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब आप सलाह भी लो बच्चों का कि देखो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से ना प्रॉब्लम को छुपाते हैं, फैमिली में क्या चल रहा है, फाइनेंस। तो यहाँ आपको गाइडेंस है, आप थोड़ा बच्चों से बात कीजिए, आपका क्या सिचुएशन चल रहा है, आप अभी किस दौर से गुजर रहे हो, ये थोड़ा बच्चों के लिए जानना अभी के समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स किस कंडीशन में है। ये अगर उनको पता चलेगा ना, तो हो सकता है वो थोड़ा सा समझदारी से काम ले। और देखिए बच्चे प्लेफुल है, वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पेरेंट्स को कहा जा रहा है आप भी थोड़ा सा प्लेफुल होइए। बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर और बहुत ज़्यादा ही मतलब कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा गुस्से करना, ये सब नहीं कीजिए। थोड़ा सा हल्के हाथ से, थोड़ा सा प्यार से उनको समझाइए, उनको खेल खेल में, बात बात में, इसीलिए अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई वृषभ राशि की। अब हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। अगर आपके बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पेरेंट्स की बात वो नहीं सुन रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है, जानते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए इनके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, बियॉन्ड इल्यूजन, गोइंग विद द फ्लो। तो इसमें देखिए पेरेंट्स को क्या कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे के पीछे मत भागिए। गोइंग विद द फ्लो का मतलब क्या है, आप समय जैसा चल रहा है उसके हिसाब से चलते रहिए, क्योंकि आपका जो बच्चा है ना, वो धीरे धीरे
आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा ये कार्ड है, देखिए ये एक हम लोग बटरफ्लाई बोलते हैं, इसमें क्या है, छोटा वो अभी ना पंख अपना फैला रहा है, अपना पंख फैला रहा है, अपना धीरे धीरे अपनी सोच को बढ़ा रहा है। तो इस समय अगर आप उसके साथ रहेंगे, आपका जो भी आपका सपोर्ट उसके साथ रहेगा, तो उसके लिए बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा जो वो नहीं बच्चे कर सकते हैं वैसा एक्सपेक्टेशन करके उनको और प्रेशर में मत डालिए। क्योंकि हर बच्चा का अलग अलग पोटेंशियल है और लिमिटेशन भी होता है ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं। कोई आईआईटी कर रहा है तो मेरा बच्चा भी वही करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स, ये सच्चाई है। तो उस चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा। आपका बच्चा ये मतलब नेचुरली वो अनफोल्ड होगा, नेचुरली अपने इस पे वो आ जाएगा। आप इसीलिए समय के साथ चलिए, समय का जो बहाव है उसके साथ चलिए और बच्चे के साथ चलिए, उनको साथ दीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई मिथुन राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कर्क राशि के बारे में। इनके बारे में जानेंगे कि अगर आपके भी बच्चे आपका कहना नहीं सुनते हैं तो आपको क्या करना है और किन चीज़ से बचना है। आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आते हैं, जानते हैं। प्रियंका जी। देखिए, उनके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, फ्रेंडलीनेस और ट्रैवलिंग। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके बच्चे ना मतलब हो सकता है कहीं और जा रहे होंगे, या आप उनको ऐसे स्थिति में कंडीशन में आप ला रहे हो कि आप अपने आप से उसको दूर करके, आपको ये लग रहा है कि शायद वो घर से कहीं चला जाए, या आपको हॉस्टल में भेज दे, बोर्डिंग में भेज दे, या खुद से दूर करके उसको मतलब बेटर समझाया जा सकता है उसको कि क्या वैल्यू है पेरेंट्स का, आप बात नहीं सुन रहे हो, शायद आपके दिमाग में ये चल रहा है। तो ये कई हद तक ये ठीक भी है, थोड़ा सा डिस्टेंस होने से बच्चों को समझ में आता है कि पेरेंट्स का क्या वैल्यू होता है, अकेले रहने का क्या मतलब होता है। लेकिन और एक चीज़ है कि जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। अगर वो पेरेंट्स के साथ ही कंफर्टेबल है तो उनको अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये कहता है कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड जैसा बिहेव कीजिए, उनके मन का सुनिए कि वो क्या चाह रहा है, अपना उस पर थोपिए मत। हो सकता है इस कंडीशन में आप उनको कहीं भेजना चाह रहे हैं, खुद से दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है, तो इसका इफेक्ट बहुत ख़राब होगा। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं, पहले आप बच्चे से बात कीजिए, फ्रेंड की तरह, पेरेंट्स की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह उनसे बात कीजिए और जानिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो जब आप उनके साथ वैसे खुल के बात कीजिए, वो भी मन की बात आपको बता सकेंगे। तो खुद से दूर करने से पहले बच्चों को एक बार उनका जो इच्छा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो बात हो गई कर्क राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि सिंह राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर आपके भी बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं और साथ ही जिद्दी हो गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, इसमें 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों नेगेटिव कार्ड्स हैं। शायद इनके अभी क्या हो रहा है, 2 एक्स्ट्रेस और लेजीनेस। तो शायद इनके बच्चे ना अभी बहुत लेज़ी हो रहे हैं, उनको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिन भर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। और मोबाइल तो एक एडिक्शन है ही, हमारे अभी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शायद यही आपके बच्चे के साथ भी यही है कि उनको प्रॉपर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो लेज़ी होते जा रहे हैं, उनको जो करना है वही कर रहे हैं, आपके बात नहीं सुनते। और इसलिए क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप वो अलग अपना ज़िंदगी जी रहा है और आप इधर आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो ऐसे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और उनको देखिए, बच्चों को देखिए कि वो ऐसे अगर बहुत लेज़ी हो रहे हैं तो उनको एक्टिव कैसे किया जाए, उनको थोड़ा सा किसी चीज़ में डाल दीजिए, कोई खेल कुछ सीखने के लिए, कुछ नया, जो भी कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, जो बच्चे आजकल नए नए चीज़ सीखते हैं, ऐसे उनको आप डाल दीजिए, ताकि वो जो लेज़ीनेस का उनका जो पार्ट है ना, और वो उनको टाइम ही ना मिले ये सोए रहने का या मोबाइल देखने का, इन सब का उनको पूरा टाइम उनका एंगेज कर दीजिए, उनको टाइम ही ना मिले। तो आपको इस तरह से टैक्टफुली उनको हैंडल करना पड़ेगा। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप उनको टैक्टफुली हैंडल कीजिए और उनके टाइम को आप ठीक से ऑर्गेनाइज करके उनको एंगेज कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई सिंह राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कन्या राशि के बारे में। अगर आपके भी बच्चे आपका कहा नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है, क्या कुछ इनके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, इनमें 2 कार्ड आए हैं, एक है कंडीशनिंग, दूसरा पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके बच्चे जो है ना, आपके बच्चे हैं एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा
क्या बोले, वो है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिंह के बच्चे की तरह है, जिसमें ये पिक्चर में आता है ना कि वो, लेकिन आप वो भेड़ों के बीच में फंस गया है। तो आपको पहले क्या करना है कि उसका जो एक्चुअल, उसका जो पावर है, एक्चुअल उसका जो रूप है, जो वो एक्चुअली में है, उसको आपको बाहर लाना है। ताकि ये नहीं कि आप क्या सिखा रहे हो, सोसाइटी क्या सिखा रहा है, थोड़े थोड़े आप उसका जो पर्सनैलिटी है वो सप्रेस हो रहा है, तो ये नहीं होना है। आप पहले आपको ध्यान देना है आपका बच्चा कैसा है, वो एक्चुअली में जो है आप उसको बाहर लाने की कोशिश कीजिए, ना कि जो आप चाह रहे हैं या सोसाइटी चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो बच्चा खुद है। और दूसरे देखिए, पार्टिसिपेशन का कार्ड है कि बच्चा हर जगह हर चीज़ में उसका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो कंडीशनिंग होते हैं ना, हमारे जो सोच होते हैं, हमारे पेरेंट्स देते हैं, हम भी देते हैं अपने बच्चों को, तो उससे वो ना थोड़ा सप्रेस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए बच्चा बाहर जाए, दोस्तों से मिले, दोस्त बनाए, नए चीज़ें सीखे, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ उसी का कमी दिख रहा है, उस पर आपको काम करना है। चलिए, ये तो बात हो गई कन्या राशि के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे तुला राशि के बारे में, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं और इनके भी बच्चे अगर कहना नहीं सुन रहे हैं तो इन्हें क्या करना है। जानेंगे अगली राशि तुला राशि के बारे में। अगर आपके भी बच्चे आपका कहा नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, जानते हैं टैरो कार्ड के जरिए। प्रियंका जी। देखिए, तुला राशि के लिए ये कार्ड्स आए हैं, इसका ये मतलब हो रहा है कि आपके जो बच्चे हैं ना, अभी वो रियल में एक्चुअली उनका ना जो एनर्जी है ना, वो अभी बैलेंस नहीं हो, वो ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को कि उनको क्या करना है, नहीं करना है। और उसके साथ आपका भी वही रवैया आपका भी है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके बच्चे के साथ क्या करना है, नहीं करना है। तो बच्चे भी कंफ्यूज है, आप भी। हो सकता है आपके बच्चे काफ़ी इगोइस्टिक हो, रिजिड हो। बहुत बच्चे होते हैं ना ऐसे कि बहुत इगोइस्टिक हो, उनको कुछ बोलना, कुछ सुनना पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि इस राशि के जो लोग हैं उनके बच्चे थोड़ा सा अभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बहुत रिजिड हो जा रहे हैं। अभी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, उनको धीरे समझाने की, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर क्रिएट करके कुछ करवाना भी मुश्किल है। तो जितना आप सॉफ्टली उनसे बात करेंगे और जितना समझाएंगे तो उसके लिए अच्छा होगा। और देखिए, एक फेज़ उनका ना ख़त्म हो रहा है। हो सकता है काफ़ी दिनों से आप लोग जूझ रहे इस प्रॉब्लम से, और बच्चा भी जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खुश है, वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक्चुअली उसको जो चाहिए, वो जो है, वो उसको नहीं मिल रहा था। तो अब ये समय आया है कि वो अब खुद को पहचानेगा, उस खुद को, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या है, अब वो खुद पहचानेगा। और इतना दिन से जो भी काम चल रहा है, जो भी पढ़ाई और जो भी काम वो कर रहा है, उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि राइपनेस का कार्ड है। आप इतना दिन जो भी काम किए हैं, आपके बच्चे जो भी, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। चलिए, ये तो बात हो गई तुला राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। जानेंगे कि इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी आपका कहा नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं। तो इसमें हम लोग ये गाइडेंस हमें मिल रहा है कि बच्चा शायद जो खुद है ना, वो आप उसको उस तरह से देख नहीं पा रहे हो। वो आपके पास, उस आपके साथ एक तरह के पेश आ रहा है, एक तरह से प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में कुछ और है। बहुत बच्चों का होता है जो पेरेंट्स के सामने कुछ और एक्ट करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते फ्रेंड्स के या सोसाइटी के लिए कुछ और है। शायद आपके बच्चे का भी ये प्रॉब्लम है। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि बच्चा क्या है, बहुत कि बच्चा का जो एक्ट है, बच्चा का जो बिहेवियर है, वो आपके साथ वही है, सोसाइटी के साथ ये है। ये बहुत देखना ज़रूरी है कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। इसमें शायद वो थोड़ा डुअल कैरेक्टर का है, आपको कुछ दिखता है, वो एक्चुअली में कुछ है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है, देखिए, पिछले क्या हो गया है, हो सकता है उन बच्चे के साथ पहले कुछ रिज़ल्ट ख़राब हो गया हो, या उनका कुछ ऐसा हो गया हो जो आपको पसंद नहीं आया हो,
ये मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ। तो आप ना उन सब चीज़ों से बाहर आइए। वो पिछला जो भी हो गया उसको बहुत ज़्यादा उसका शोक मनाने से या उसको लेके बैठने से बहुत फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अभी जो आपका काम है कि बच्चे के साथ साफ साफ क्लियर बात कीजिए, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए और उसको समझाइए कि आगे उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ है। जानते हैं बच्चे सुनते नहीं हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा काम है पेरेंट्स का कि हम उन्हें समझाएं। तो आपके अंदर ना आप दोनों का कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। जो यहाँ कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा बातचीत करके प्रॉब्लम को सुलझाने का बहुत जल्द कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा कुछ और दिशा पकड़ रहा है। तो उसके पहले आप उनसे बातचीत कीजिए और थॉट्स को क्लियर रखिए। चलिए, ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम जानेंगे धनु राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर इनके बच्चे इनका कहा नहीं सुन रहे हैं, जिद्दी हो गए हैं, तो इन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, धनु राशि के लिए ये कार्ड्स आए हैं। धनु राशि के जो लोग हैं ना, वो अभी शायद पेरेंट्स का एनर्जी भी हो सकता है, बच्चे का एनर्जी भी हो सकता है। ये शायद पेरेंट्स का एनर्जी है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों का हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बच्चे आपके बच्चा जो है ना वो वो खुद को सप्रेस कर रहा है। शायद वो खुद जो चाह रहा है वो आपको बता नहीं पा रहा है। इसलिए पहला पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा क्या चाह रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप क्या चाह रहे हो। बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा कौन सा स्ट्रीम लेना चाह रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उसका क्या इच्छा है, आप उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपना ही थोप देना उन पे बहुत गलत होता है। तो पहले आप देखिए कि बच्चा आपका सप्रेस हो रहा है, तो पहले ये आप बात कीजिए कि बच्चा चाह के आ रहा है। दूसरी बात है, वो अंदर से दुखी भी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा है। उसको अपने हिसाब से जीना है, अपने सोच को वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, उससे बातचीत करना है। और आपका बच्चा अच्छा बच्चा है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। लेकिन यहाँ आपका प्रॉब्लम है, आप बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सुलझाइए। आपका बच्चा बहुत अच्छा है और आगे अच्छा ही करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई धनु राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के बारे में। अगर आपके बच्चे भी आपका कहा नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। देखिए, मकर राशि के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। तो बच्चे यहाँ तो दिखा रहा है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा आपके थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी, उनको शायद बाहर निकलने में थोड़ा डर लगता है, दूसरों के साथ बातचीत करने में डर लगता है। लेकिन अभी उनके लिए एक चेंज का समय आ रहा है। वो खुद जान रहे हैं कि उनको क्या करना है, और आपको भी इस मामले में थोड़ा सा कॉशियस होना है कि बच्चा क्या चाह रहा है और वो क्यों बाहर निकलने से डरता है, दूसरे लोगों से बात करने में डरता है, दूसरे जगह जाने से डरता है, नया कोई भी स्टेप लेने से उसको डर लगता है और वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता है। ये सबसे प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको उसका हेल्प करना है, पेरेंट्स को उसका हेल्प करना है। और देखिए, समय चेंज हो रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई मकर राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। इनके बच्चे अगर इनका कहा नहीं सुन रहे हैं तो इन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, कुंभ राशि के लिए अच्छा समय आ रहा है। उनके लिए संभावनाएं बहुत है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आप पेरेंट्स के लिए इतना कहेंगे कि पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट मत कीजिए और जल्दी करो, क्या कर रहे हो, इस टाइप के आप मत कीजिए। आपके बच्चे के सामने बहुत अपॉर्चुनिटी है, आएंगे भी, आपके बच्चे करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी हो सकता है कि थोड़ा सा खुद को बचा के चलना चाहता है या खुद के हिसाब से चलना चाहता है। अगर ऐसा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको बहुत प्रेशर क्रिएट कीजिए। वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो सकता है बच्चा, और आप भी हो सकता है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ज़रूरी है, हर पेरेंट्स करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन बच्चे के लिए हानिकारक हो जाता है। वो बाहर जाके फिर खुल के नहीं जी पाता है। इसलिए बच्चा को उतना ही प्रोटेक्ट कीजिए जितना उसको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट मत कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई कुंभ राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर इनके भी बच्चे इनका कहा नहीं सुन रहे हैं तो इन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए, मीन राशि के लिए आया है कि शायद आपके बच्चे थोड़ा सा अभी डिस्ट्रैक्टेड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है। थोड़ा सा उतना पढ़ाई, जो भी उनका काम, जो भी पढ़ाई है, जो भी चीज़ अभी उनको जो करना है,
उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है और 100% नहीं दे रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। और लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर मत डालिए और उनको बहुत सारा काम एक साथ मत करने दीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ाइए। देखिए थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाने से आगे जाके अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिए। और बच्चों के लिए थोड़ा सा अभी फोकस होना उनके लिए ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रियंका जी, जैसे कई बार देखा जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स का बात तो नहीं सुनते, वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं और कई चीज़ों में वो गलत कदम उठाने के लिए भी पेरेंट्स को धमकी देते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए? देखिए ऐसे कंडीशन में ना, जैसे बच्चे थोड़ा सा पेरेंट्स को क्या करना है, ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चे की तरह बनना है, थोड़ा इनोसेंसी उनमें भी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि पेरेंट्स हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग हमेशा लॉजिकल हो जाते हैं, दिमाग से हमारा फ्रस्ट्रेशन, कुछ हमारे खुद के जो डिज़ायर होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं, हम उन पे वो देखना चाहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स को ये नहीं करना है, पेरेंट्स को थोड़ा सा इनोसेंट बन के बच्चे की तरह ही उनको थोड़ा उनके साथ बातचीत करना है। और अगर आपके बच्चे बहुत हो सकता है कि बच्चे थोड़ा सा लोनलीनेस फील करता हो, बहुत बच्चे को एक समय एक एज के बाद होता है, तो वहाँ आपको बच्चे को सपोर्ट करना है। और इंटेंसिटी का बात जहाँ आता है ना, बच्चा अगर थोड़ा सा फोकस से दूर रहे तो आपको उसको आपको फोकस कर, कैसे वो फोकस करे ये आपको सपोर्ट करना है। दूसरी बात है, ये पेरेंट्स के लिए है कि आप बिल्कुल दूसरे बच्चों से कंपैरिजन मत कीजिए। हम सब पेरेंट्स का आदत है कि हम लोग दूसरे से, वो ये कर रहा है तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, इतना मार्क्स है, ये चीज़ हमें बंद करना बहुत ज़रूरी है। कि यहाँ बच्चे बहुत हर्ट हो जाते हैं और वो ना एक कॉम्प्लेक्स में जीने लगते हैं कि उसके पास है, वो कर रहा है, मेरा इतना मार्क्स नहीं आ रहा मेरा। तो ये चीज़ हम पेरेंट्स को हमेशा सोचना चाहिए कि हम बच्चों को किसी और के साथ तुलना मत करें। सब बच्चे अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है, तो हम उन्हें ऐसे हैंडल करें। और पेरेंट्स के लिए यही कहूँगी, जो गाइडेंस आए कि थोड़ा सा आप भी हमेशा लॉजिकली मत सोचिए, थोड़ा बच्चे के हिसाब से भी, बच्चे क्या चाह रहे हैं उस हिसाब से भी सोचिए। और मतलब कंपैरिजन तो बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।